मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज दिन है शनिवार और टाइम हुआ है सुबह का लगभग 11:15 बजे का। अभी जस्ट नाश्ता करके निपटी हूँ। नाश्ते में आज था दाल के पराठे और दही। और रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि दाल के पराठे की रेसिपी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ मैंने सुबह मंगाया था, सब्जी मंगाई थी। ये बैग सब्जी वाले भैया का ही है। मैं खाली करने लगी ना तब तक तो वो चले गए बैग छोड़ के, और सब्जी दे के पैसे पेटीएम किए थे तो खाली करने लगी। टोकरी वोकरी लाई थी उठा के, इतनी देर में वो चले गए। मैं कहा कोई नहीं, चले गए तो चले गए। अभी ये ना बाद में जब अब 1-2 दिन में तो गाड़ी आ ही जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि ट्यूसडे तक गाड़ी आ जाएगी। तो ये है कि उसके बाद फिर मैं जब सब्जी लेने जाऊंगी तो मैं उनको वापस दे दूंगी। अभी मैंने ये खाली नहीं करी है क्योंकि सब्जी आई थी 10:30 बजे और मैं वेट कर रही थी प्याज का कि प्याज आ जाएगा, उसके बाद ही मैं दाल के पराठे बनाने शुरू करूंगी। तो बस ये है कि ये लेट आई थी, अब मैंने निकाले नहीं। अब मैं इसको खाली करूंगी। और बच्चे गए हैं नीचे, थोड़ा सा काम है इस वजह से। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। और हाँ, आप लोगों को ना एक चीज दिखाती हूँ। मुझे अभी याद आया, मैं 2-3 दिन से सोच रही थी आप लोगों को दिखाने की, बट मैं रोज भूल जाती थी। ये है विंड मिल और ये लकी ने बनाई है। ये वर्किंग है। इसमें पीछे ना सेल डले हुए हैं। ये घूमती है, इधर भी घूमती है और इधर भी घूमती है। पीछे सेल लगा रखे हैं इसने। अभी वो नीचे गया है, आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसको चला के। ये चलती है और बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा एक ऑप्शन है ये, जो बच्चे वीडियो गेम में या टीवी में हर टाइम घुसे। असल में ना गेम आता है तो मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारे बच्चे ना टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, हमारे बच्चे फोन बहुत ज्यादा देखते हैं। तो ऐसे हम क्या बच्चों को गेम दे लाके जिससे बच्चों का जो ये टीवी और मोबाइल देखने की आदत है ये छूट जाए। बहुत सारे गेम्स आते हैं, ऊनो कार्ड्स है, स्क्रैबल है, बहुत सारे कार्ड्स गेम है। और ये इस तरीके का पूरा एक बॉक्स आता है जिसमें एक मैनुअल बुक होती है, उसमें अलग अलग डिजाइन बने होते हैं। तो बच्चा उसको देख देख के ना ये बना सकता है। अलग अलग मॉडल्स बनते हैं विंड मिल का, बहुत सारी टाइप की कार्स बनती हैं, ट्रोला बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। हेलो गाइस, दांत टूट गया गाइस। दांत दिखाने आई है लड़की की। मनु नहीं आया। अब पापा ने बताया तो था मुझे, मनु नहीं आया, रोने लग गया वो। हाँ। क्या हो गया उसको? अच्छा, दांत टूट गया इसलिए रो रहा था, इसलिए नहीं आया वो। बड़ा गधा है वो तो। दांत टूट गया तो आया ही नहीं। ये क्या बात हुई? टूट गया फिर आ जाएगा नया दांत, है ना बिल्कुल? सब लोग हेलो। आपके सामने बैग रखा, आपको पता नहीं चला? नहीं, मैंने बैग का ध्यान नहीं दिया। तुम लोग सब मुझे उल्लू बना रहे थे। ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? देखो भाई, ये चल रही है विंड मिल। एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ये क्लॉकवाइज भी चलती। क्यों खोल रहे हो बेटा? आया था। और ये हमारे हेयर स्टाइलिस्ट ना लगे हुए हैं लकी की हेयर स्टाइल बनाने में। अभी बाकी के 2 हेयर स्टाइलिस्ट भी लगे हुए थे, मनु और भवी, बट वो थक गए। तो अभी बस दिया हेयर स्टाइलिस्ट बची है। देखो कौन सी हेयर स्टाइल निकल के आएगी। लो भाई, होगी तैयार हेयर स्टाइल। लकी की कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लकी की हेयर स्टाइल कैसी लगी। और इसके ना बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, बाल कटाने हैं मैंने, गाड़ी आ जाएगी तब कटाऊंगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी ये जो मॉर्निंग है संडे की मॉर्निंग है। सैटरडे को भाई को और बच्चों को जाते जाते हो गया था बहुत लेट, 8 यहीं पे बज गए थे। और उसके बाद ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे आए हुए थे। बस ये था कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। और आपको पता है कि वीडियो शूट करने में ना फिर बाकी के सारे काम सफ़र करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब इस तरीके से परिवार जुड़ता है तो ज़्यादा टाइम अपने परिवार को दें। काम तो रोज़ के ही लगे रहते हैं, वीडियो रोज़ की लगी रहती है। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के इन कामों में लगते हैं और ये काम करते करते रात हो जाती है। तो
बस ये रहता है कि एक आध दिन जब परिवार जुड़ता है तो अपने परिवार को प्रायोरिटी दे के और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड किया जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। तो जी हाँ, आज मैं लगी हूँ बालकनी धोने के लिए। हेल्पर मेरी जो है वो काम करके जा चुकी है। बारिश का मौसम हो रहा है, टाइम हुआ है लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का, लेकिन कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं। बच्चों को ट्यूसडे को स्कूल जाना है, कल भी अगर इसी तरीके का मौसम रहा तो कपड़े सूखेंगे नहीं, तो कपड़े धुलने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ सबसे पहले मैं डालूंगी गमलों में पानी। अब यहाँ पता है मुझे ना एक कमेंट आया था पहले भी कि दीदी आप अपने गमलों को उस बालकनी में रखो जहाँ बारिश आती है। तो मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में शेयर भी किया था कि इसमें बालकनी में जो बारिश है ना वो कई बार मशीन तक भी आ जाती है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है गमलों में पानी बारिश का नहीं जा पाता। और आप देखें मेरे ना पौधों की हालत बहुत खस्ता हो रही है, क्योंकि चौमासे में यही होता है। चौमासे में अगर बारिश का पानी पेड़ पौधों में जाता है ना तो पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, लेकिन यहाँ इन बालकनियों में बारिश का पानी पौधों में जाता ही नहीं है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट नहीं जाता है। तो इसी तरीके से मुझे पौधों में पानी देना पड़ता है। और भाई देखो, ये कमेंट मत करना पानी वेस्ट कर दिया, पानी वेस्ट कर दिया। मुझे बैक का प्रॉब्लम है तो डब्बा लेके और झुक के मैं डब्बे से पानी नहीं डाल सकती हूँ। मैं इसी तरीके से पौधों में पानी डालती हूँ और फिर जो भी मिट्टी होती है उसको मैं पानी एक बार पूरी बालकनी में छिड़क के पाइप से डाल के और वाइपर से निकाल देती हूँ। तो ना तो मैं बैठ के बालकनी धो सकती हूँ, ना मैं डब्बों से बालकनी धो सकती हूँ, क्योंकि पानी से ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे लिए मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है और मेरी हेल्थ है। तो ये है। और पानी हम लोग बिल पे करते हैं, फ्री में पानी हम यूज़ नहीं करते हैं। तो जितना हम पानी कंज्यूम करते हैं उसका हम बिल पे करते हैं। और बिल भी चलो ठीक है यार, हर कोई पे करता है, पानी की बचत करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन शरीर भी होता है, इंसान को अपना शरीर भी देखना चाहिए कि जो काम करने से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उस काम को थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए। और यहाँ ना बहुत सारी मिट्टी जमी हुई है, तो बस यही है, मैं बार बार पानी डाल के ना वाइपर से रगड़ रगड़ के और उस मिट्टी को उतारने की कोशिश कर रही हूँ। अब तक मेरी इस बालकनी में मिट्टी नहीं जमी थी, क्योंकि धानु जब भी सफाई करती थी ना ये सारा सामान हटा हटू के वो सफाई करती थी। नहीं उससे वाइपर से हटता था तो झाड़ू से करती थी, झाड़ू से नहीं हटता था तो कपड़े से रगड़ती थी, लेकिन वो बहुत चकाचक रखती थी घर को, मेरे को। तो बस यही है, अभी तो उसका 1 महीना लगभग हो गया है, 1 महीना और सफ़र करना है मुझे। उसके बाद धानु आ जाएगी तो मेरी इन सब चीज़ों से छुट्टी हो जाएगी, मैं निश्चिंत हो जाऊँगी इन सब चीज़ों से, इन सब कामों से। तो बस यही है, पौधों में पानी मैंने डाल दिया है, साथ साथ बालकनी धुल रही है। और इस तरीके से पौधों में पानी डालने से ना मेरा भी बहुत नुकसान होता है। आप ये देखो, ऊपर ऊपर की जो खाद है, ऊपर ऊपर की जो मिट्टी है, इस तरीके से पौधों में पानी डालने से कितनी मिट्टी गमलों की निकल गई। तो मेरा खुद का भी नुकसान है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी प्रॉब्लम है, मजबूरी है कि मैं झुक के पौधों में डब्बे से पानी नहीं डाल सकती, मेरे बैक में दर्द हो जाता है। मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि झुक के मुझे कोई भी काम नहीं करना है। अब यहाँ बालकनी साफ़ करना भी मेरी मजबूरी हो रहा है, क्योंकि रोज़ की बारिश आती है, रोज़ की इसके पौधों के गमलों के नीचे मिट्टी जमती है, रोज़ की मशीन के नीचे अगर मैं आपको गंद दिखाऊंगी ना, इतना गंद हुआ पड़ा है ना मशीन के नीचे। और ये कोई भी हेल्पर इस मशीन को हटाती नहीं है। धानु जो है उससे नहीं भी होता था तो इसको थोड़ा बहुत सरका के इसके नीचे झाड़ू घुसा के वो कैसे तैसे करके, आप देखें मशीन के पीछे भी कितनी मिट्टी है, जैसे तैसे करके वो साफ़ सफाई रखती थी। बट अब बहुत गंद मशीन के नीचे जमा पड़ा है। बस यहाँ पे बालकनी साफ़ हो गई है और पौधों में पानी डल गया है। अब बारी आती है मशीन में कपड़े लगाने की। तो ये है, मैं अभी लॉट लगा के छोड़ दूँगी, बाकी नाश्ता वास्ता बनाऊँगी, तब तक जो है लॉट पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं कपड़े सुखा के और दूसरा लॉट साथ साथ लगा दूँगी। तो ये 2-3 लॉट आज निकलेंगे, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से कपड़े नहीं धोए हैं। और 3-4 दिन से कपड़े ना धोने का रीज़न बस यही हो रहा था कि पैर में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा चल रही थी। अच्छा, एक किसी का कमेंट आया था कि दीदी मुझे ना रात को नींद नहीं आती है, मुझे बेचैनी रहती है, 3 बजे के बाद मुझे नींद आती है। और डॉक्टर ने मुझे बोला है 1 घंटे की वॉक करने के लिए, कंपलसरी है। सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ रात को लेट सोने के कारण। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, आप अलार्म लगाएं, अलार्म लगा के और उसके बाद आप सोएं। 2-3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन आपको डिफ़िकल्टी होगी, उसके बाद क्या है कि हैबिट पड़ जाएगी। और जब आप रात को लेट सो रहे हैं
हैं, सुबह में जल्दी उठ रहे हैं, आप दिन में भी नहीं सो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको 2-4 दिन के बाद रात को टाइम से नींद आने लग जाएगी, क्योंकि रात की नींद रात को ही पूरी होती है। रात की बची हुई नींद को आप दिन में पूरी करने की कोशिश करोगे ना, वो कभी भी नहीं होती है। अच्छा, एक कमेंट आया था हाउस हेल्पर को लेके कि दीदी मेरा घर बहुत बड़ा है और मैं हाउस हेल्पर लगाना चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं हाउस हेल्पर लगाती हूँ मेरे घर को नज़र लग जाती है, घर में कलेश होना शुरू हो जाता है, या मुझे ना कुछ नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। तो जी देखें, ऐसा नहीं होता है, ये या तो आपके मन का वहम है, और अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी आपके साथ हो रही है तो आप लोगों का जो भी होली वाटर है, जैसे हमारा हिंदुओं का गंगा जल होता है, तो आपके रिलीजन के हिसाब से आपका जो भी होली वाटर है, आप हेल्पर आने से पहले और हेल्पर जाने के बाद आप अपने घर में वो होली वाटर छिड़कें। अपना आपका जो भी पूजा पाठ की विधि है आप वो करें, तो आप देखें कि उससे काफ़ी फ़र्क आपको पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि किसी हेल्पर के आने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव वाइब्स आपको फील होती हैं, तो आप इस तरीके ये करके देखें, तो आपको खुद से लगेगा कि हाँ, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको रिलीफ फील हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई इंसान हो जाता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर इंसान सेम होता है, किसी इंसान के से नेगेटिव वाइब्स नहीं आती हैं। बहुत सारी ऐसी मेरे पास भी हेल्पर बीच में 1-2 आई हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती थी, लेकिन उनको मैंने हटा दिया, मैं नहीं रखती उनको। लेकिन हर एक इंसान से अगर आपको नेगेटिव वाइब आ रही है, जो आपके घर में काम करने आ रही है, तो आप आपके रिलीजन के हिसाब से जो भी होली वाटर है आपके घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं। आपके जो भी पूजा पाठ की विधि हैं, जो भी आपके भजन, जिस तरीके से हमारे में हिंदुओं में भजन चलते हैं, तो वो आप अपने घर में सुबह शाम चला सकते हैं। और यहाँ ये देखें, काम करते करते बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज़ बारिश आ गई है। तो अब कपड़े जो मैंने मशीन में लगाए थे वो तो सूखेंगे नहीं, तो उनको मैं अभी फ़िलहाल के लिए मशीन में ही छोड़ के, और मशीन की मैंने ज़िप लगा दी है। अभी टाइम हो गया है लगभग 3 बजे के आसपास का। बच्चों को नाश्ते में मैंने दिया था सेब। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप लगाते हैं और आप लोगों से लेते हैं विदा। मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि बारिश आ गई है तो काम ऑलरेडी बढ़ गया है। बालकनी में कपड़े पड़े हैं, वो मुझे समेटने हैं। तो जी कल मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।